वेलकम वन पीस लवर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1114 को। लेकिन उससे पहले चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में अपनी भावनाओं को भी जरूर बताएं। तो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की फर्स्ट हाफ में कोबी को पायरेट्स ने चारों तरफ से घेर लिया है और वो उस पर अपनी बंदूकों से हमला करने वाले हैं। कोबी सोचता है कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन क्योंकि कोबी के पैरों में बेड़ियां हैं और पायरेट की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कोबी कुछ भी कर ले वो वहां से भाग नहीं सकता। तभी पायरेट्स कोबी की तरफ बुलेट्स फायर कर देते हैं, लेकिन वो बुलेट्स बीच हवा में ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि सभी पायरेट्स की बंदूकों के मजल के ऊपर भी फूल उगाते हैं। ये देखकर सभी पायरेट्स हैरान हो जाते हैं कि उनके बंदूकों के साथ ये किया किसने। तभी यहाँ पता चलता है कि ये हिबारी ने किया है, जो एक और स्वॉर्ड की मेंबर है और कोबी को बचाने के लिए आइलैंड पर आई है। कोबी हिबारी को देखकर चौंक जाता है। तब हिबारी कोबी से कहती है कि कोबी सान, मैंने उनकी बंदूकों को बेकार कर दिया है, इसलिए जल्दी से भागकर मेरे पास आ जाइए, हमें यहाँ से निकलना है। उन दोनों की बातों से भी पता चलता है कि हिबारी कोबी से इश्क वाला लव करती है, लेकिन हमारे सख्त लौंडे और गाप के भक्त कोबी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हम प्रिंस ग्रुस को देखते हैं। प्रिंस ग्रुस अपने स्नेल पर ताशगी से बात कर रहे हैं। वो उसे बताता है कि यहाँ आइलैंड पर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। मेरे मड पपेट्स यानी कि गोलम्स आइलैंड के दूसरे हिस्से में पायरेट्स को बिजी रखे हुए हैं। उस वक्त हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जिन 3 नेवी सोल्जर्स ने आइलैंड पर हमला किया था वो प्रिंस ग्रुस के पपेट्स हैं। प्रिंस ग्रुस आगे बताते हैं कि हमने पायरेट्स को चारों तरफ से घेर लिया है और हमें देखने को मिलता है कि कुजाकू ने बिल्डिंग्स को मूव करके पायरेट्स को बिल्डिंग के अंदर ही घेर के रखा है ताकि वो वहां से भाग ना सके। तब ताशगी गाप को बताती है कि सब कुछ तैयार है और उसके बाद अचानक से गाप एक मुक्का मारता है समुद्र की तरफ और उसका जहाज हवा में उड़ने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोबी आइलैंड से भागने वाला है, लेकिन तभी सभी पायरेट्स अचानक से आसमान में देखकर चिल्लाने और घबराने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि आसमान में एक जहाज उड़ रहा है और जब वो जहाज थोड़ा सा नीचे आता है तब लोगों को पता चलता है कि वो जहाज वाइस एडमिरल गाप का है। कोबी खुद इस नजारे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कोबी इस नजारे को देखकर रोने लग जाता है और कहता है कि वाइस एडमिरल गाप, मैं इस लायक नहीं हूँ। तभी गाप ऊपर शिप से कूद जाता है और हवा में उड़ते हुए वो कहता है, बेवकूफ पायरेट्स, तुम्हें क्या लगता है तुमने किसे किडनैप किया है? कोबी नेवी का भविष्य है और मेरा सबसे प्रिय छात्र भी है। ठीक उसके बाद गाप अपना वार करते हैं जो कि है गैलेक्सी इंपैक्ट। और भाई साहब, मैं बता नहीं सकता, मतलब इस चीज को शब्दों में बयां तो किया ही नहीं जा सकता कि स्टूडियो ने क्या कमाल का ग्राफिक्स यूज किया है। दोस्तों, मैं शॉर्ट में उस मूवमेंट को जरूर डालूंगा ताकि आप लोग भी देख सकें, लेकिन बहुत ही कमाल था, मतलब दिल जीत दिया बंदों ने। गैलेक्सी इंपैक्ट के बाद फर्स्ट हाफ वहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के सेकंड हाफ में गाप और गाप का जहाज दोनों ही नीचे उतरने लग जाता है। गाप सही सलामत अपने पैरों पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन उनके जहाज को प्रिंस ग्रुस सही सलामत जमीन पर लैंड करा देते हैं। जमीन पर उतरने के बाद जब गाप आसपास की तबाही देखता है तब वो कहता है कि लगता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझ में वो वाली बात नहीं रही। दूसरी तरफ कोबी कहता है कि गाप ने एक सिंगल वार में पूरे टाउन को तबाह कर दिया। उसी वक्त वो पायरेट्स जो घायल थे वो उठ खड़े होते हैं और गाप के ऊपर बंदूक तान देते हैं। ठीक उसी वक्त गाप के शिप के ऊपर जो नेवी सोल्जर्स थे वो भी बंदूक लेकर सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी हिला और किसी ने भी बंदूक उठाने की हिम्मत की तो उसके ऊपर सीधा फायर खोल दिया जाएगा और किसी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। उसके बाद कोबी और हिबारी भागकर शिप की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें जिंदा और सही सलामत देखकर सब बहुत खुश रहते हैं। कोबी को सही सलामत देखकर हेलमेपू रोने लग जाता है। कोबी जहाज पर सभी को देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो लोग जो स्वॉर्ड के मेंबर्स नहीं हैं वो भी कोबी को बचाने आए। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक से कुजान वहां आ गया और उसने हिबारी को जमा दिया। हिबारी की हालत देखकर कोबी घबरा जाता है और वो कुजान से भीख मांगता है कि वो हिबारी को पहले ऐसा कर दे, लेकिन तब गाप कहता है कि कोबी इस सब का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर बताते हैं कि सेंगोकू को हटने के बाद फ्लीट एडमिरल की पोस्ट के लिए कुजान और अकाइनू दोनों लड़े थे और 10 दिन की खूंखार बैटल के बाद कुजान उस बैटल में हार गया, लेकिन अकाइनू ने कुजान को नहीं मारा, उसने उस पर रहम दिखाया। लेकिन उसके बाद कुजान ने नेवी छोड़ दिया और उसने कहा कि वो अकाइनू के अंडर में काम नहीं करेगा। उसके बाद वो न्यू वर्ल्ड की किसी आइलैंड पर किसी बार में बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि कुजान ने कुछ पायरेट्स को जमा दिया है। थोड़े समय के बाद हमें चलता है कि वो पायरेट्स कोई और नहीं बल्कि ब्लैकबीयर्ड के साथी हैं। ब्लैकबीयर्ड तुरंत बार के अंदर जाता है और वो कुजान से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब कुजान कहता है कि मेरा दिल टूटा हुआ है और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ठीक उसी वक्त ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, या मिलते हैं किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों करिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।